हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ सेक्टर 42 बी अटावा में आपका स्वागत है। आज जो सबसे हैप्पी न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है वो है कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी नवंबर दिसंबर 2019 से और जिनका हम वेट कर रहे थे, फाइनली उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। हमारे एक कैंडिडेट जिसने विद फैमिली मतलब कैंडिडेट जो एक नर्स है, उसका हस्बैंड, उसकी बेटी, उन तीनों की फैमिली फाइल लगी थी नवंबर 2019 में एज ए होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम में। तो कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि सारा कुछ लेट हो गया था, लेकिन फाइनली आज उनका मेडिकल और पीसीसी लेटेस्ट उन्होंने मांगा है। मीन्स कि हमारी ये फाइल अब लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। इसके बाद इनको पीपीआर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल जिनकी फाइलें हमारे थ्रू लगी हुई हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो बाकी लोग हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई ना कोई अपडेट्स हमें जल्दी मिलेगी। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो थी न्यूज़ जो हमने आपसे शेयर करनी थी कि जो फाइलें हमने लगाई थी उसके रिज़ल्ट आना भी शुरू हो गए और बड़ी जल्दी बाकियों की उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट आएंगे। दूसरी बात एक और क्लियर करनी है, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जी हमें सुनने को मिला है जो आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनकी तो अलग से फ़ीसें कुछ भरनी पड़ती हैं, स्टडी वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है उसके तहत कोई भी जो आपका डिपेंडेंट है, जो आपका स्पाउस है, उसको तो ओपन जनरल वर्क परमिट मिलेगा, तो वो कोई भी जॉब वहाँ कर सकते हैं। आपके बच्चों को जहाँ 22 साल से छोटे जितने लोग हैं उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा और वो आप लोगों के साथ जाएंगे। वहाँ जाकर आप अपना अगर स्टडी वीज़ा लेना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। तो अभी उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो बच्चे या डिपेंडेंट 18 साल से कम हैं उनका पीसीसी भी नहीं होगा अभी, जैसे हम इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके मुताबिक, ठीक है। तो हालांकि बहुत देर लग गई है प्रोसेस को कोरोना की वजह से, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की है कि उन्होंने लगभग 1500 के करीब नए लोग वहाँ पर अभी उन्होंने भर्ती किए हैं जो अब फाइल्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू करेंगे। तो ये तो थी न्यूज़। दूसरा, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि नैनी प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था। इसमें अब आप विद फैमिली 2 कैटेगरीज में जा सकते हैं, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, दूसरा होम सपोर्ट वर्कर जो पायलट प्रोग्राम है उसके तहत। जो नर्सिस है ख़ास तौर पर जिन्होंने ANM GNM BSc की हुई है, वो तो दोनों कैटेगरीज में जा सकती हैं। वो होम चाइल्ड केयर के लिए भी जा सकती हैं और होम सपोर्ट वर्कर के। होम सपोर्ट वर्कर का मतलब है कि वो बुज़ुर्गों की, बीमार लोगों की केयर के लिए भी जा सकती हैं, और होम चाइल्ड का मतलब है जो केवल बच्चों के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो नर्सिस हैं वो दोनों के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो लगभग फर्स्ट कैटेगरी में ही जा सकते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट कैटेगरी है वो जल्दी भर जाती है। इस साल जो 2750 एप्लीकेशंस थी वो 17 जनवरी को ख़त्म हो गई थी 2022 की, लेकिन जो होम सपोर्ट वर्कर है उसकी अभी भी खाली पड़ी है। और इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल 2023 में जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की फाइल्स हैं वो हो सकता है फर्स्ट वीक में ही फिल्ड अप हो जाए। अगर आप लोग 23 की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी से ही डिसाइड करना होगा कि आप अगर लगाना चाहते हैं तो आपको हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जो नीचे नंबर दिए गए हैं जहाँ इस वीडियो के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यू कैन कॉल अस, देन वी शैल अपडेट यू। इसके
इसका आपको बाकी प्रोसीजर पता ही है कि आपके पास एक एम्प्लॉयर चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए जो आपको जॉब ऑफर करे, जो कनाडा का PR या सिटीज़न हो, जिसके घर में छोटे बच्चे हों, जहाँ बीमार बंदे हों, जहाँ कोई बुज़ुर्ग हो, उनकी केयर के लिए, और इनकी एनुअल इनकम जो है वो 70,000 कनेडियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए, और वो वहाँ के PR होने चाहिए। तो फिर आपको नैनी कोर्स करना पड़ता है। हम पहले भी बार बार कहते हैं कि जो लोग जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है उनको ये लगता है कि हमें नैनी कोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि उनको भी नैनी कोर्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपने नर्सिंग कर रखी है आपको भी नैनी कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी फाइल्स हैं वो जो केस हैं वो केयर गिवर के हैं, और कई बार वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं वो हर तरह के फाइल्स को डील करते हैं। उनके पास तो लिस्ट आ जाती है कि भाई अगर केयर गिवर का कोर्स है तो पहली बात कि कैंडिडेट ने 12th और उसके बाद कम से कम 1 साल का कुछ किया होना चाहिए, जैसे आपने नर्सिंग कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। और दूसरा आता है कि देखिए इन्होंने आइलेट्स कर रखा है 5 बैंड के साथ, तो आपको वो चेक कर लेते हैं, आपने सबमिट किया होता है। PCC है आप कर देते हैं, ECA है आप कर देते हैं। फिर वो कहते हैं जी देखिए इन्होंने नैनी कोर्स किया हुआ है, तो जिन लोगों ने नर्सिंग की होती है वो ये मानकर चलते हैं कि हमने तो नर्सिंग कर रखी है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीज़ा फीस को शायद कई बार नहीं पता होता कि नर्सिंग एंड केयर गिवर इज़ वन एंड द सेम थिंग, और कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आती, वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपको ये पूछने का मौका नहीं मिलता कि आप तो नर्स हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप भी नैनी कोर्स जरूर करिए। हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। जो लाइव क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन वो भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए आना होगा, और इसकी कितनी फ़ीस है वो सारा आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नैनी की फ़ाइल्स भी अप्लाई करते हैं। अगर आप हमारे थ्रू नैनी का केस लगवाना चाहते हैं, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, आपने नैनी कोर्स हमारे से किया है या कहीं और से किया हुआ है, बाकी सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी कर रहे हैं, तो वी कैन फाइल योर केस। उसके लिए भी आपको हमें कॉल करना होगा। हमारे क्या चार्जेस हैं उसके लिए यू नीड टू कॉल अस, राइट। इसके अलावा आजकल हम लोग एक्सप्रेस एंट्री के केसेस को भी डील करते हैं, और विजिटर वीज़ा की फ़ाइलें भी लगाते हैं। अगर कोई हमारा कैंडिडेट बाकम का कोई भी लगाना चाहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन फाइल दैट आल्सो। और इसके अलावा आई थिंक जो बड़ी एक और बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। हमारे नाम से मिलती जुलती एक इंस्टीट्यूट सो कॉल्ड जो फ्रॉडलेंट टाइप है, वो ये क्लेम करते हैं कि शायद वो हमारी पार्टनर या हमारी ब्रांच है जो 34 सेक्टर में है। तो हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि 32 ईयर से नेशनल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ 42 सेक्टर की अटावा में कॉम्प्लेक्स नंबर 17 में ही चलती है हमारी। सेक्टर 34 चंडीगढ़ में तो क्या कहीं इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है। तो इसलिए फ्रॉडलेंट जो लोग हैं जो हमारा नाम यूज़ करके आपको अगर मिसगाइड कर रहे हैं तो उनसे ज़रा बचिए, गुरेज करिए। तो मेन आज जो न्यूज़ वो यही है कि हमारे द्वारा लगाई गई फाइल्स का आज पहला अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे स्टूडेंट का मेडिकल आया है, और मेडिकल जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ाइनल स्टेज मानी जाती है। तो बाकी लोग भी वेट करें, बड़ी जल्दी उनके लिए भी हम लोग करेंगे। हम अपने कैंडिडेट का नाम इसलिए नहीं बता रहे कि प्राइवेसी का हमेशा चक्कर रहता है, सो वी डोंट वांट टू टेल कि हु इज़ द कैंडिडेट। लेकिन जो हमारे अपने कैंडिडेट हैं वो अगर चाहें तो हमें फ़ोन करके हम कैंडिडेट के बारे में बता देंगे कि कौन सा कैंडिडेट। सो ओके गाइस, सी यू। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपके साथ फिर बातचीत करेंगे। तब के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।